दोस्तों पेश है शरारती गधा। ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी समय तारापुर गांव में कृपा शंकर नाम का पंडित रहता था। उसका गोपाल नाम का एक बेटा था जो वयस्क हो चुका था। गोपाल मूर्ख तो नहीं था, लेकिन बहुत शरारती और पेटू था। यही कारण था गांव वाले प्रतिदिन उसकी शिकायत लेकर उसके घर आते। वह लगभग रोज अपने पिता की मार खाता। हाय मार डाला। उफ। यह उफ। तो यही बात है, तू आज तक नहीं मरा। आए आए, मुझे माफ़ कर दे बापू, मैं कसम खाता हूँ अब शरारत नहीं करूँगा, तो फिर दूर हो जा मेरी नज़रों से। लेकिन गोपाल की शरारतें खत्म नहीं हुई। उसकी पिटाई बेचारा पंडित उसे मारते मारते थक गया, लेकिन गोपाल की शरारतें कम नहीं हुई। भगवान, इसे कम से कम नहीं तो मुझे ही उठा लिया होता। एक दिन पंडित गोपाल की बेजा हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नालायक। बस बापू बस, मुझे और मत मारो, वादा करता हूँ मैं यह घर ही नहीं बल्कि गांव भी छोड़कर दूर चला जाऊंगा। फिर तुम फिर तुम्हें कोई मुझसे शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अगर तू कल इस घर से नहीं गया तो फिर तेरी लाश इस घर से बाहर निकालूंगा। जा, अब दूर हो जा मेरी नज़रों से। और दूसरे दिन, अरे यह निकम्मा सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जाने लगा। तुम भूल गए बाबू, कल तुमने मुझसे घर छोड़ने कर जाने को कहा था, इसलिए घर छोड़ कर जा रहा हूँ क्या। हाँ बाबू, आज आज अपने गांव वाले मेरे लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ओह अच्छा। आप अब मैं जा रहा हूँ बापू। आपको तभी शक्ल नहीं दिख जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन गोपाल रुका नहीं, कमबख्त चला गया। खैर, देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। पिताजी, गांव वाले सब लोग मूर्ख समझते हैं, शरारती समझते हैं। ये मैं कोई शरारती हूँ। चलते चलते गोपाल एक जंगल में पहुंचा। उसे डर लगने लगा। आ- हाय बापू, ये है मैं कहाँ आ गया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। निश्चित ही शोर शेर चीते होंगे। मैं घर से चला तो कुछ बनकर शक्ल दिखाने कहकर चला था, लेकिन लगता है आज मेरी खैर नहीं रहेगी। जंगल में आगे बढ़ता गोपाल एक खंडर दिखाई दिया। गोपाल बेटा, यदि अपनी खैरियत चाहता तो रात को इसी खंडर में गुजार ले। कम से कम इस जंगल की जानवरों से भोजन तो नहीं बनेगा। खंडर में भीतर प्रविष्ट होने पर गोपाल एक स्थान पर कुछ ऊंचाई पर बना आला दिखाई दिया। वह इस आले में रात आराम से सुरक्षित कट जाएगी। और आले में चढ़कर इससे पहले गोपाल पोटली में खोलकर रोटी खाई, फिर कपड़े सिराने पर रख कर लेट गया और सिर दिए। लगभग आधी रात को चार यात्री भटकते उसी खंडर में आए। अच्छा दोस्तों, यही होगा कि हम बची कुची रात यहाँ गुजार लें। ठीक कहते हो, अंधेरे में भटकने से कोई फायदा नहीं है। शुक्र है कि हमारा सामना किसी जंगली जानवर से नहीं हुआ और सुकुशल यहाँ तक पहुँच गए। तो चलो अंदर कोई सुरक्षित स्थान तलाश करें। चलो। खंडर के भीतर प्रवेश होकर चारों आले के नीचे बैठ गए और जिसने गोपाल निंद्रा मगन था। चलो दोस्तों, पहले भोजन कर लिया जाए, फिर करने की सोचेंगे आराम से सोचेंगे सोएंगे। और अरे भाई, तुम क्या पूछ रहे हो। खोलो अपने अपने भोजन की पोटलियाँ और शुरू हो जाओ। अब चारों अपनी अपनी पोटलियाँ खोली, भोजन करने लगे। लखन भैया, कहीं इस निर्जीव खंडर में भूत का वास तो नहीं। भूतों से बहुत डर लगता है। हा 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 बुद्धू। यह जब राम और लखन तेरे साथ हैं तो डर की। आराम से भोजन कर। उनकी बात अचानक गोपाल की आंखें खिली। लगता है ये चारों मेरी तरह यहाँ रात काटने आए हैं। इन्हें खाता देख मुझे भी जोरों से भूख लग गई। गोपाल ने तुरंत एक सलाह सुझी। है भूतों की बात कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें भूत बनकर इन सब का भोजन हजम कर लूं। गोपाल ने सिर्फ अपनी पोटली वाला कपड़ा अपने चेहरे पर ढका और इससे पहले भूत बनकर उनके सामने कूदता वह आला अचानक टूट गया। अरे बाप रे, कड़ाक। हाय, ले बेटा खा ले, पेट भरकर खा ले। हाय, ले बेटा खा ले, पेट भरकर खाना। हे भूत। गोपाल की बात सुनकर चारों यात्रियों को यही
सोचा कि वह भूत है, उनके साथ खाने की बात कर रहा है। भूत भूत भागो भागो, और भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, बिल्कुल मत देखना। देखने वाले को भूत आंखें की शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है। देखो देखो भइयो, तुमने क्या मैंने ने इस बारे में कोई शरारत की? अब भले माना समय ही मुझे भूत समझकर भाग खड़े हुए, इसमें मेरा क्या कसूर? खैर, अब जब भाग ही गए हैं तो इनका खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। कल बेटे गोपी, कर ले थोड़ा सा भोजन। और जितना खा सकता था गोपाल ने खाया और बचा हुआ पोटली में बांध कर पुन सो गया। अगले दिन उसकी आंख खुली का जब काफी दिन चढ़ाया, ओह, काफी देर तक सोता रहा। जब झट से जंगल से बाहर निकलना चाहिए। अरे, लालटेन अभी तक जल रही है, बेकार में सारी रात तेल फूकता रहा। लालटेन बुझाने के पश्चात उसने खाने की पोटली उठाई और खंडर से बाहर निकल गया। पता नहीं जंगल से बाहर की ओर जा रहा हूँ या भीतर की ओर। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सौभाग्य से गोपाल गोपाल तब तक जंगल से तो बाहर निकल आया, लेकिन दुर्भाग्य से वीरान घाटी में पहुंच गया। हाय रे फूटी किस्मत, यह तो वही बात हुई, आसमान से गिरे खजूर पटके। खैर, जब तू यहाँ आ ही गया तो आगे बढ़, शायद तेरी फूटी किस्मत चमक जाए। लेकिन अभी कुछ ही दूर गया था, वीराने में एक बूढ़ा बाबा क्या कर रहा है, चलकर पता करना चाहिए। क्यों बाबा जी, इस वीराने में आप क्या कर रहे हैं? क्या यह दुनिया में कोई नहीं जो इस धुनी रमाए बैठे हैं? बेटा, भूखा हूँ इसलिए चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने का तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पास काफ़ी खाना पड़ा है, यदि इस बूढ़े को थोड़ा सा दे दूँ तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना सड़ने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि तुम कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं ज़रूर ही तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। लो, साग और पुरिया खा लो। आह, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़ा ने प्रशंसा से खाना खाने लगा। वाह वाह रे, किसी ने ठीक कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों से कोई अच्छा काम हुआ है, वरना आज तक लोगों की शरारतें ही करते कहा करते थे। अब मैं चाहे यह बूढ़ा को अपने और उन यात्रियों का जूठा ही क्यों न खिलाया हो, लेकिन काम काम में को कोई मेरी शरारत नहीं कहेगा। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हुआ हूँ। तुम मांगो बेटा, क्या मांगते हो? मैं मांगू? अरे, इस उम्र में क्या बच्चों से मजाक करते हो बाबा? तुम हर तुम तो हर हाल में फटीचर लगते हो, भला तुम मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पर मत जाओ बेटा, अब बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है तो बाबा, मुझे कोई अनमोल वस्तु वस्तु तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, ठीक है? बूढ़े ने अपने हाथ में एक लोहे की अंगूठी निकाली। यह लो बेटा, इस इसे उंगली में पहन लो, यही मेरे पास सबसे बहुमूल्य है, साथ ही तुम्हारे दिए भोजन का मूल्य भी है। वहीं लोहे की अंगूठी? अरे बाबा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, तभी तुम इस तरह की साधारण लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। अरे बाबा, तुमने बदले में मुझे आधी रोटी भी इसके बदले में तो कोई मुझे आधी रोटी भी नहीं देगा। हाँ हाँ बच्चे, यह साधारण अंगूठी नहीं है, जादुई अंगूठी है। क्या जादुई अंगूठी? हाँ, इस अंगूठी के नख से रगड़ने से एक फुट का करामाती दिन प्रकट होता है, वह तुम्हारे हर मन की इच्छा पूरी करेगा। लेकिन तुम इस जिनसे सिर्फ धरती की हर सुविधा मांग सकते हो, आकाश पताल की नहीं। और एक बात याद रखना, यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वह तुम्हारा गुलाम रहेगा। वह फिर तो वह फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा, मैं गोपाल मूर्ख नहीं, शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक और सुशील मान है। बाबा, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूँ? क्यों नहीं? और वास्तव में अंगूठी रगड़ते ही नग से धुएं के साथ एक छोटा सा जन राजसी पोशाक पहने हुए प्रकट हुआ। सिरदी, क्या हुक्म है मेरे स्वामी?
अरे वाह बोने भाई, आदेश हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले तुम इस चमत्कारी बुढ़ू को धन्यवाद अदा कर लूं। अरे बुढ़ू कहाँ गया, चला गया ना जाने, तो चला गया तो जाने दो। बिना शरारत किए इस शराफत से मुझे कीमती अंगूठी मिल गई, भला अब मुझे उससे क्या लेना रह गया। प्यारे बोने भाई, मेरे लिए पकवान और जल लेकर आओ, जो आज्ञा स्वामी कहकर दिन अदृश्य हो गया। और सिद्धि भोजन हाजिर है मेरे स्वामी, कमाल है। कुछ देर पहले तो दो ही हाथ थे, अब 10 हाथ, वास्तव में बहुत काम का सिद्ध हो रहा है। लाओ बोने भाई, सारी थालियां सामने रख दो। वाह, वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, जरूर वह बाबा कोई पहुंचा हुआ साधु था जिसने मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे उपहार की जादुई अंगूठी दी है। गोपाल ने जिंदगी में पहली बार छककर भोजन किया। जब गोपाल खाने से निवृत्त हुआ था, जिन ने अपनी शक्ति से थालियां गायब कर दिया। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी। बोने भाई, क्या तुम मुझे काशीपुर गांव मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो, जिसने मुझे काफ़ी समय हो गया, मिले काफ़ी समय हो गया। क्यों नहीं, एक क्षण रुकिए, मैं अभी आपकी सवारी का प्रबंध करता हूँ। जिन ने हाथ घुमाया और अगले ही पल, लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंध हो गया है। चमत्कारी कुर्सी पर बैठ जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। ठीक है। गोपाल कुर्सी पर बैठते ही जिन भी उछल कर उसके कंधे पर आ सवार हुआ। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो जिन भाई, मालिक के ऊपर सवारी करते हो, क्षमा करें स्वामी। जिस प्रकार ठेला चलाने के लिए गाड़ीवान की आवश्यकता होती है, इसी तरह कुर्सी चलाने के लिए मुझे भी आपके सवार होना होगा। और लेकिन आप चिंता न करें, यह कष्ट आपको कुछ ही देर सहन करना होगा। और फिर जिन ने न जाने कौन सा मंत्र पड़ा, कुर्सी हवा में उड़ी और तेज रफ्तार से एक दिशा में उड़ चली। वाह बोने भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी तेज रफ्तार से कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता। धन्यवाद स्वामी, यह करिश्मा तो मेरे लिए बहुत मामूली है। और पलके झपकते ही करामाती कुर्सी खेत के ऊपर से होकर गुजरी। वहां काम करने वालों में भगदड़ मच गई। अरे बाप रे, कौन सी बला हमारे गांव में आ गई है, बचाओ बचाओ लखन भैया। क्यों भाइयों, क्या विचार है आपका। ये भय से खुद भी भाग रहे हैं, इन्हें मेरी कोई शरारत है ही नहीं। ऐसा मार्ग में कई बार हुआ। लोग बाग उस अजनबी दृश्य देखकर भय से भाग उठते और गोपाल खुश होता। भागो भागो, हे भगवान है, अब नहीं बचूंगा। सिद्धि, लीजिए स्वामी, काशीपुर की सीमा आ गई है। अरे बोने भाई, जल्दी कुर्सी उतार, वरना यहाँ यदि हमें देखकर यहाँ भी हंगामा मच गया तो सचमुच गुड़गुबर हो जाएगा और अपनी बुआ के यहाँ शरारती नाम से बदनाम हो जाऊंगा। समझ गया स्वामी, अभी कुर्सी उतारता हूँ। बोने ने कुर्सी नीचे उतार दी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। बस बोने भाई, अब तुम अपनी चमत्कारी कुर्सी समेत गायब हो जाओ। अब तुम्हारी जरूरत पड़ने पर तब बुला लूंगा। अरे ठहरो, क्या हुक्म है स्वामी। भाई मेरे जाने से पहले इतना तो बताते जाओ, इस समय मेरी बुआ घर पर खाने को क्या क्या बना है। एक क्षण रुकिए स्वामी। जिनने पल भर आंखें मूंदी और आंखें खोलकर, स्वामी, आज आपकी बुआ के घर खुशबूदार पकवान बने हैं, खीर, मालपुआ, मोतीचूर के लड्डू भी बने हैं। वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। बस अब तुम जाओ, जो आज्ञा स्वामी। और जिन ने कुर्सी समेत यह दृश्य हो गया। गोपाल अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। हे आज बुआ जी के चक्कर में डाल दूंगा, लेकिन यह कोई शरारत थोड़ी ही है। और घर में पहुंचा। बुआ, अरे कौन, अरे गोपाल, प्रणाम बुआ, जीते रहो, जुग जुग जियो। बेटा, तुम अचानक कैसे आ गए, तेरे पिता तो ठीक है, सुबह सुबह सब ठीक ठाक है। बुआ, बापू बिल्कुल भले चंगे हैं। बहुत माह हो गए थे, आपकी तरफ से कोई खत नहीं मिला, कोई संदेश, इसलिए बापू ने आप लोगों का हालचाल मालूम करने भेजा है। बहुत बहुत अच्छा किया तेरे बापू ने। अं, तुम आ गए, आओ आओ बेटा, तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ,
कमला देवी एकमात्र संतान लखन और उसकी पत्नी रानी गोपाल को देखकर बहुत खुश हुए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद, भौजी वह खीर और मालपुआ खिलाओ ना जो आज तुमने अपने हाथों से बनाया। क्या है देव जी, मैंने तुम्हें कैसे पता चला? आज मैंने खीर और मालपुए और मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। बेटा क्या तूने कोई तरह की ज्योतिष विद्या सीख ली है? अरे बुआ, बापू तो कुछ कुछ नहीं जानते। मैं अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ जान सकता हूँ। हर किसी का खोया पाया बता सकता हूँ। हर हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, वाह गोपी भैया, तुम तो बहुत गुणी हो गए हो। हम हम तो वही किसान के किसान अनपढ़ रहे। भाई लखन की बात सुनकर शरारती गोपाल का सीना फूल गया। अरे लखन भैया, चिंता मत करो। जब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर से वापस जाऊंगा। देखना तुम दोनों हाथों से किस तरह धन बटोरते हो। क्या सच? सच, बिल्कुल सच भैया। भाभी, लेकिन जल्दी से भोजन कराओ, बड़ी जोर से भूख लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, हाथ मुँह धो लो और तब तक मैं खाना परोसती हूँ। गोपाल ने एक बार फिर शक्कर पेट पूजा की। अरे क्यों भाई हो, पसंद आया? किसी तरह प्राप्त करता है कोई शराब? प्राप्त करना क्या कोई शरारत कहलाती है? दूसरे दिन जब बुआ के गांव में जहाँ कहीं जाती, मुफ्त में ही गोपाल की ज्योतिष विद्या का विख्यान कर देती। मैं तो कल अपने घर जाऊंगी और भगवान ये करे गोपाल की बताई बात से मेरा हार मुझे मिल जाए तो एक जोड़ी धो एक जोड़ी धोती चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहन, हाँ आना। मेरे गोपी तुम्हें खोए हुए हार का पता जरूर बता देगा। अगले दिन जब महिला कमला यानी गोपाल की बुआ के घर पहुंची, गोपाल को सारी बात बताकर बोली, आप चिंता मत करो चाची, आप सब बाहर जाकर बैठो, मैं अभी हार के बारे में पता करके बताता हूँ। ठीक है बेटा। महिला और बुआ कमरे से बाहर जाने के बाद गोपाल ने अंगूठी का नग घिसकर जिनको बुलाया और उससे सारी बात बताकर महिला के हार के बारे में पूछा। उस महिला का हार चोरी नहीं हुआ, बल्कि जिन वह जिन हार के बारे में बताकर दृश्य हो गया। गोपाल ने तुरंत महिला को भीतर बुलावा भेजा। सुनो चाची, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी बकरी की उसे सटक गई है। आज आप उसे खूब सारा चारा खिलाइए और मल के साथ वह हार उसके पेट से बाहर आ जाएगा। महिला ने जाकर अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया। खा, जी भरकर खा। और अगले ही पल बकरी ने किया, परंतु महिला हार हार मल के साथ बाहर आ गया। आह, मिल गया मेरा कीमती हार। इस तरह दिनों दिन काशीपुर के साथ साथ आसपास के गांव में गोपाल पंडित की चर्चा होने लगी। मेरा बैल नहीं मिल रहा, रामू भैया क्या करूं? घबराते क्यों हो यार, अपने गोपाल पंडित के पास चले जाओ। बैल तो क्या, तुम्हें पूरे खानदान का पता चल जाएगा। वह व्यक्ति गोपाल के पास पूछा, तुम्हारा बैल बैल तुम्हारा बेटा चुरा कर ही हीरापुर के मेले में बेचने ले गया है क्या? उसकी इतनी हिम्मत, अभी उसे ठीक करता हूँ अकल। गोपाल जिनके द्वारा तिलसम का प्रकार पंडित बन गया, प्रश्न का हल जिन करता और नाम गोपाल का होता। इस प्रकार ये माह में बुआ कमला देवी का साधारण मकान सुंदर हवेली में बदल गया। भाइयों, क्या आप एक साधारण से मकान की जगह हवेली बनाने की में शरारत कहेंगे या ना? लगभग दो साल बाद माँ जी अब देवर जी को विवाह कर देने तो अच्छा होगा। वैसे वैसे तो मैं अपने उनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम ठीक कहती है बहू, सो तो रही हूँ। अपने गांव के जमींदार राघव सिंह प्रताप की बात मान लूँ, उसकी बेटी बहुत सुशील व सुंदर है। तब शुभ काम में देरी किस बात की माता जी? ठीक है, आज ही जमींदार साहब को संदेश भेजती हूँ। और संदेश मिलते ही जमींदार समय कमला देवी से मिला। खुशी खुशी गोपाल के साथ अपनी बेटी का ब्याह तय कर दिया। मुझे मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं जाकर अपने कुल पंडित से विवाह का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है भाई साहब।
विवाह की तिथि तय होने पर कमला की बुआ लड़का लखन गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल भैया का विवाह हमारे गांव के जमींदार की बेटी से तय हो गया है मामा जी। माँ ने आपको लिवा लाने के लिए भेजा है, आप इसी समय मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं उस नालायक के विवाह में हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माँ से कहना, जो उचित उचित समझे करे। लखन ने काफी समझाने पर बुझाने पर भी गोपाल बहुत गुणगान गुणवान और सुधर गया है, और कृपा शंकर गोपाल के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए। लखन वापस लौट आया। बिना पिता के मौजूदगी में गोपाल का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद, प्रिय भानु, मैं सोता हूँ हमें समय चलकर बापू से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ, हाँ स्वामी, माँ आपके लिए यही कहना चाहती थी। जो भी हो, वे हमारे बड़े हैं, इसलिए हमें उनके माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो फिर तय रहा, हम दोनों कल ही बापू के पास चलेंगे। आज ही बुआ से कह दूंगा। नहीं, परसों चलेंगे। कल कल परसों मंगलवार है, और मंगलवार शुभ नहीं होता। मंगलवार के दिन बेटा गोपाल, अच्छा होता यदि तू पैदल जाने की जिद छोड़ता, मगर मजबूरी में पालकी ले जाते। कम से कम सफ़र तो आसानी से करता। नहीं पिताजी, पैदल ही जाएंगे। फिर मैं ज्योतिष हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे सफ़र किस तरह करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और कमला बुआ के गोपाल पहले से विदा हो कमला बुआ से गोपाल पहले ही विदा ले चुका था। वह अपनी पत्नी भानुमति के साथ उसी समय पैदल अपने पिता की ओर घर की ओर चल पड़ा। हे, आखिर ससुराल वालों पर दामाद को कुछ तो रोक डालना ही चाहिए। भानु पर मेरा रोब रहेगा, फिर इसे तो हरगिज कोई श्राद्ध नहीं कहेगा। लगता है स्वामी मेरी टांगे तोड़वाने के चक्कर में है। तो वही हुआ। दो कोस चलने के बाद भानुमति थककर छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। अरे भानुमति, तुम तो अभी से थककर बैठ गई। अभी तो हम 2 दिन और 2 रात का सफ़र तय करना है। उठो। नहीं, अब तो बिना सवारी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। चलो, वह सवारी पालकी घोड़ा गाड़ी न होकर कोई गधा ही क्यों न हो। गधा, वह गधी का प्रबंध करना कौन सा मुश्किल काम है। यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। गोपाल का शरारती दिमाग दिमाग बहुत समय बाद फिर एक नई शरारत करने को उतावला हो गया। वह नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है प्रिय, तुम पैदल नहीं चलना चाहती, यहीं बैठो, कुछ देर सुस्ता लो। मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा कर आता हूँ। ठीक है। गोपाल पोखर की ओर चल पड़ा। जल्दी ही मैं मैं गधा बनकर भानु से जरा नोक झोंक करूँगा। कम से कम सफ़र में कुछ तो चूलबाजी होनी होनी चाहिए। फिर पत्नी को छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी कहलाता है। और गर्मी गर्मी में ना बहुत है, नहा लूँ फिर गधा बनता हूँ। पोखर में उतर कर और खूब जी भरकर नहाने धोने के लगा। वो सारी थकान उतर गई। अब यह दिन को बुला दूँ, वरना बाहर किसी को दृष्टि पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। तुरंत ही दिन हाजिर हुआ। हुक्म, क्या हुक्म है स्वामी। मुझे इसी समय गधा बनाकर दृश्य हो जाओ जिन भाई। और गधा बनाकर दिन अदृश्य हो गया। यह हुई ना बात, अब बाहर निकलूं। अगली पल गोपाल हाथ में हाथ की उंगली गोपाल के हाथ की उंगली ने जब गधे का खुर के रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। और उंगली से निकल जाने से बेखबर गोपाल पोखर से बाहर निकलकर जोरदार हाहाकार लगाया। आए, यह मेरा गधे की आवाज़ मेरे मुंह में कैसे निकली।
और तुरंत ही गधे रूपी गोपाल ने ध्यान से अपने पैरों को देखा। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर उस पोखर में कहीं गिर गई होगी। हाय, अब क्या होगा? मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? गोपाल अपनी शरारत पर आंसू बहा रहा था और सो बहाने लगा। जब काफी देर हो गई, गोपाल वापस नहीं लौटा। भानुमति परेशान हो गई। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए, चलकर पोखर में देखना चाहिए। यहाँ तक पर भी नहीं है, कहाँ चले गए? पर ढेचू ढेचू हटट। भानुमति गधे से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही। उफ, यह गधा तो मेरे पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अबे, सबक सिखाती भी पड़ेगा। अरे भगवान, मुझे पहचान, तेरा पति हूँ। और भानुमति ने पास पड़े पेड़ की डाल तोड़ी और गधे की पिटाई करने लगी। आए बेदर्द, अपने पति पर मार पहचानने की कोशिश कर। और तभी एक धोबिन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती वहां पहुंची। आई, यह तो हमारा गधा मोती है। औरत उसे पीट रही है। वह कल हुआ ढीठ बना हुआ पिटता ही जा रहा है। कम वक्त को मैं पीटती हूँ तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अभी बताती हूँ बच्चों को। अरे बीबी जी, क्यों मेरे मोती को बेरहमी से मार रही है? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? वही है, कौन आ गई है जो मुझे अपना मोती कह रही है? अच्छा, यह तुम्हारा गधा है? मैं पूछती हूँ इसकी। तुम इसकी शरारती गधे को बांध कर क्यों नहीं रखती? देखो, इसने मेरी साड़ी चबा कर क्या हाल कर डाला। अरे, मैं इसे रही कितनी देर से पीट रही थी, लेकिन ये बेशरम भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो अब ले जाओ इस बेशरम को। अरे कम वक्त, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही है। अरे मूर्ख स्त्री, आजीवन बैठी रोएगी? हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। सतयुग में औरत एक बार जिस पति को मान लेती थी, आजीवन उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वह गधा ही बन जाए या बंदर। तब धोबन ने धोबन ने गोपाल रूपी गधे के गले में रस्सी डाली। माफ करना बीबी जी, इससे जो तकलीफ हुई उसकी सजा मैं इसे घर चल कर दूंगी। लेकिन आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली क्यों भटक रही हैं? मैं काशीपुर के नए पंडित का नाम सुना होगा, उसकी पत्नी हूँ। उनके साथ उनके साथ उनके गांव जा रही थी। फिर भानुमति ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर बीबी जी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन जी, यदि तुम अपने गधे पर बैठा कर मुझे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारा उपकार होगा। इस इस उपकार की क्या बात है बीबी जी? आइए बैठिए मेरे गधे पर। और धोबन भानुमति के गधे पर बैठाकर काशीपुर की ओर चल दी। हाय, मैंने भानु से मजाक करने की सोची। मुझे क्या पता था गधा बनकर मैं उसे सवारी भी करवानी पड़ेगी। धोबन धोबन ने भानु धो धोबन ने भानु को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं गोपाल को लेकर उसके अपने गांव वापस लौट गई। बू हुई है, क्या हो गया बापू? वे मुझे छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटी, धैर्य रख। मैं चारों तरफ उसकी खोज करवाऊंगा, मुझे विश्वास जल्दी मिल जाएगा। जमींदार ने कमला बुआ के घर में सारी खबर भिजवा दी। उधर धनो धोबन के घर के बाहर रस्सी से बंधा गोपाल मूर्खता पासू भाया जा रहा था। हाय, मैं अपनी शरारत पर अपना क्या हाल बना डाला। अगर कोई बड़ों का कहना माना होता तो आज मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैंने ससुराल को पिताजी की बात न मानकर बहुत बड़ी मूर्खता की। हमेशा शरारत करने का, दूसरे को परेशान करता रहा। हाय, अब मैं क्या करूँ? तभी, अरे मोती, तू धूप में बैठा आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझे छाँव में नहीं बैठा जाता? उप आखिर रहेगा गधा का गधा ही। धोबन का इतना कहना था। गधा उठकर छाँव में जा बैठा। अरे वाह, अपना मोती अब वास्तव में बड़ा समझदार हो गया है। इतनी जल्दी मेरी बात समझ जाता है। रात को
अजी सुनते हो, आज मैं कई दिनों से देख रही हूँ, मैं जो भी कहती हूँ मोती वही करता है। ऐसा कैसा हो सकता है? अपना मोती बड़ा आड़ियल और शरारती था, अब वह डंडे तक की भाषा को समझता था, और तुम्हारी भाषा कैसे समझेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे मनुष्य की बोली समझने लगा है। विश्वास न होता तो सवेरे आजमा कर देख लेना धन्नो। यदि तुम्हारी बात सच है तो अपना मोती वास्तव में इतना आज्ञाकारी समझ हमारे फुवारा, अब देर नहीं लगेगी। वह कैसे? मैं गांव गांव जाकर मजमा दिखाऊंगा और उसका खेल दिखाऊंगा दूसरे दिन। अरे मोती, वह चारपाई पर लाल कपड़े पड़ी हैं, जरा उसे उठाकर लाना। वो प्यार से ही तो इनकी बात मान लो, वरना डंडे से या जोर पर ये अपनी बात मनवाएंगे। गोपाल ने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और धोबी की ओर चल दिया। अरे वह मोती, तुमने तो वो तबीयत खुश कर दी। अब तुम देखना रोज कितनी हरी हरी घास खिलाता हूँ। हाय हाय हाय, घास खाकर मेरा पेट खराब हो गया है, अब पता नहीं कब स्वादिष्ट खाना मिलेगा। दोनों, तुम्हारी बात सच निकली, इसी समय मैं मधुमल लगाने निकल पड़ूंगा। अब यह काट का उल्लू मुझे जमूरा बनाकर मजमा लगाएगा। वाह डीके समझ चल, जिंदगी भी सही। पहले पंडित के रूप में लोग को बताता था, अब गधी के रूप में बताऊंगा। और धोबी उस दिन से मजमा जमा पर खूब धन कमा बटोरने लगा। देखो भाइयों देखो, मेरे समझदार गधे का चमत्कार देखो, मनुष्य की बोली कैसे समझता है। और उसी तरह तमाशा दिखाते धोबी एक दिन गोपाल सहित काशीपुर की हवेली के सामने पहुंचा। आओ भाइयों आइयो, समझदार गोले का कारनामा देखो। अरे यह तो वही गधा है, मालूम पड़ता है, जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। गोपाल जल्दी ही गोपाल की दृष्टि सज्जे में अपनी पत्नी भानुमति पड़ी पड़ी। आह, वह रही मेरी पत्नी अरे भगवान, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मुझे गले से लगा ले। उसकी दृष्टि पड़ी, भानुमति वहां से चली गई। अरे हाय रही मेरी फूटी किस्मत। बेट बेटी खुशहाल अपने बाप के घर में, जमाई ससुराल से गधे ससुराल सामने गधे के रूप में। काश एक बार लखन भैया वह भाभी मिल जाती। तभी ए मदारी, तुम्हें जमींदार साहब की बेटी यानी छोटी मालकिन ने हवेली पे बुला रही है। क्या कहा? छोटी मालकिन बुला रही है? हाँ। वाह, लगता है आज मेरी किस्मत खुल गई। चलो चलो भाई चलो। प्रणाम ढेचू ढेचू, प्रणाम। तुम कैसी हो भानुमति? हाँ, हमारा तमाशा देखना चाहती हो मदारी? अभी हम तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं, अभी लीजिए मालिक। अरे जो मेरे छोटी मालकिन के पास कहाँ चला जा रहा है, इधर आ। लेकिन गोपाल आगे बढ़कर भानुमति की साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया। अरे मोती, तू अभी भी मुझे नहीं भूला? मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। भला तू, मैं कैसे भूल सकता हूँ प्रिय, तुम्हारी वजह से ही मेरी यह गत हुई है। अरे मोती के बच्चे, छोड़ मालकिन की साड़ी, रहने दो मदारी, इसमें कोई शिकायत नहीं। अरे बोलू, यह समझदार गधे के लिए घुड़सवाल का बढ़िया घास तो ले आओ। अभी लाई मालकिन। आए मेरे भाग्य में मेरी पत्नी ही मुझे घास खिला रही है, वह भी मेरी ससुराल में। नौकर घास लेकर आया, सामने डाली। मजबूरन गोपाल ने वही खानी पड़ी। खा ले बेटा, खा ले खा ले, है तो ससुराल का माल। फिर भानुमति काफी धन देकर राम को विदा किया। हाय रे भगवान, इस बार मेरे ससुराल ने मुझे इस तरह विदा किया, पता नहीं कब अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा। अब दो दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। सच धन्नो, मोती की वजह से हमारे दिन फिर गए। घर में दो चीज की कोई कमी नहीं है। अजी अजी, तभी तो मैं मोती का खूब धन्यवाद करती हूँ, ध्यान रखती हूँ और इसे पेट भर घास खिलाती हूँ। अरे धोबन, अरे ओ धोबन,
और धोबी के बच्चे मौका आने दे, एक दिन रस्सी तोड़कर ना भाग गया तो मेरा नाम भी गोपाल पंडित नहीं। देखना जल्दी तुम दोनों फिर से कपड़े धोते फिरोगे। और एक दिन जब रामू गोपाल को लेकर मधुमाला करने जा रहा था तो गोपाल भागने का मौका मिल गया। उसने उसने झटके से रस्सी छुड़ाई और भाग लिया। ढेचू ढेचू, अरे मोती रुक जा, और रुक जा हरामखोर, मेरी लुटिया डबो कर कहाँ जा भागा जा रहा है। और भागता भागता गोपाल घाटी में जा पहुंचा जहाँ उसे अंगूठे वाले बाबा मिले थे। उप 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 ए भगवान, मेरी रक्षा कर, मेरी गलतियों को माफ कर दे। हे प्रभु, मुझे दोबारा इंसान बना दे, दिमाग से गधा बना दे, या फिर दिमाग से ही गधा बना दे। तभी हे भगवान, अंगूठी वाला बाबा, जरूर वह मेरा उद्धार करने आए हैं, मुझे उसके पास शरण में जाना चाहिए। और गोपाल उसके चरणों में गिर गया। ढेचू ढेचू, मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे पता था नादान लड़के, तू एक दिन तेरी शरारत, तेरे दिमाग ही तुझे ले डूबेगा। अंत अतः अब तू तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद से नहीं करनी चाहिए, पर मैं एक दिन तेरा अन्न खाया था, उस दिन तूने मुझे दया दिखाई थी, उसी कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूँ। और साधु बाबा ने कोई मंत्र पढ़ा और जिन्ना दे मुनि मनुष्य भो। अगले ही पल मैं फिर से मनुष्य बन गया और अपना वह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बाबा, आपका यह उपकार। तो फिर मुझे वचन दे कि अब तू भविष्य में कोई शरारत नहीं करेगा और सबका करते हुए प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा। गोपाल वचन देना था, बाबा अदृश्य हो गए और जो उसके अदृश्य होते ही पहले ही गोपाल गले में बंधे घंटी और रस्सी को निकाल फेंकी। अब मुझे सबसे पहले काशीपुर चलकर अपनी पत्नी भानुमति से मिलूं। गोपाल काशीपुर ससुराल पहुंचा। दमाद जी स्वामी, गोपाल सही सलामत देखकर जमींदार और उसकी बेटी भानुमति खुशी हो गई। और कमला की बुआ लखन आदि गोपाल का आगमन का पता चला तो दौड़े दौड़े जमींदार की हवेली में पहुंचे। गोपाल, बुआ जी, बेटा तू कहाँ चला गया था? बुआ जी, समझ लीजिए मैं रास्ता भटक गया था, कहीं का कहीं पहुंच गया था, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर आ गया हूँ। कुछ दिन बाद हमें विदा दीजिए पिताजी। जाओ बेटा, ईश्वर हमेशा खुश रखे। लेकिन अब मैं तारापुर पैदल नहीं जाऊंगी। प्रिय, नहीं जाएंगे प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह जाएंगे। और जमींदार ने घोड़े और पालकी इत्यादि देकर धूमधाम से बेटी को दामाद को विदा किया। जब गांव में गोपाल पहुंचा तो पिता के चरण छुए और कभी शरारत न करने की कसम खाई। फिर उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मुझे खुशी हुई। समाप्त दोस्तों।